बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वह अनाज, तेल और रोजमर्रा का सामान बेचता था। माधव बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। सुबह से रात तक दुकान पर बैठने के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। कई बार तो ऐसा होता कि पूरा दिन बीत जाता और दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। उधार बढ़ता जा रहा था, घर में चिंता का माहौल रहने लगा था और माधव का मन टूटने लगा था। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती कि भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक होगा, लेकिन लगातार नुकसान देखकर माधव का विश्वास भी कमजोर पड़ने लगा था। एक दिन बहुत निराश होकर वह नगर के पुराने विष्णु मंदिर में गया। मंदिर शांत था, शाम का समय था और वहां केवल एक छोटा सा घी का दीपक जल रहा था। उस दीपक की लौ पूरे मंदिर में उजाला फैला रही थी। माधव मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी मेरे जीवन में इतना अंधेरा क्यों है। उसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी वहां आए। उन्होंने माधव के चेहरे की उदासी देखकर उससे कारण पूछा। माधव ने अपनी सारी परेशानी बता दी। पुजारी कुछ देर शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे दूर कर देता है। कल से तुम अपनी दुकान खोलने से पहले उसे साफ करना, भगवान को प्रणाम करना और श्रद्धा से एक दीपक जलाकर दिन की शुरुआत करना। लेकिन याद रखना, दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, उसके साथ मन में विश्वास और कर्म में सच्चाई भी होनी चाहिए। अगले दिन सुबह माधव जल्दी उठा। उसने अपनी दुकान को अच्छी तरह साफ किया। फिर एक छोटे से दीपक में घी डाला, बाती रखी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जला दिया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे घर और इस दुकान पर अपनी कृपा बनाए रखना। उस दिन भी कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन कई दिनों बाद उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक आए। माधव ने पूरे मन से उनकी सेवा की। धीरे धीरे उसने ये नियम बना लिया, हर सुबह दुकान खोलते ही सबसे पहले दीपक जलाता, अगरबत्ती लगाता और फिर काम शुरू करता। कुछ ही महीनों में लोगों ने महसूस किया कि माधव की दुकान में एक अलग ही शांति और अपनापन है। ग्राहक वहां आकर संतुष्ट महसूस करते। माधव कभी किसी को गलत सामान नहीं देता, सही दाम लेता और जरूरतमंदों की मदद भी करता। कहते हैं कि एक रात माता लक्ष्मी नगर में भ्रमण कर रही थीं। वे ऐसे स्थान की तलाश में थीं जहां श्रद्धा, स्वच्छता और सच्चाई हो। जब वे माधव की दुकान के पास पहुंची तो देखा कि रात के अंधेरे में भी दुकान के मंदिर में छोटा सा दीपक जल रहा है। पूरा वातावरण शांत और पवित्र था। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं। उसी रात उन्होंने माधव को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जहां प्रकाश, श्रद्धा और ईमानदारी होती है, वहां मैं स्वयं निवास करती हूँ। तुम्हारा दीपक केवल घी से नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से जलता है। अगली सुबह से माधव का जीवन बदलने लगा। उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी माधव का स्वभाव नहीं बदला। वो हर दिन पहले की तरह श्रद्धा से दीपक जलाता और भगवान का धन्यवाद करता। नगर के लोगों ने जब ये देखा कि माधव के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है, तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। माधव ने कहा, दीपक केवल एक लौ नहीं है, यह विश्वास का प्रतीक है। जब हम भगवान को याद करके अपने काम की शुरुआत करते हैं, तो मन में सकारात्मकता आती है और काम में बरकत होती है। धीरे धीरे पूरे नगर के व्यापारियों ने अपनी दुकानों में दीपक जलाना शुरू कर दिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि लोग दुकान या व्यापार शुरू करने से पहले भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, ताकि उनके जीवन और व्यापार से अंधकार दूर हो और सुख समृद्धि बनी रहे।